इस कहानी की शुरुआत में हम आरती को देखते हैं, जिसकी सुहागरात थी और वह अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। बड़े अफसोस की बात है, आरती अपने कमरे के अंदर अकेली बैठी हुई थी। अभी उसका पति अजय उसके पास नहीं आया था। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ फिर रहा था। और दोस्तों, एक और हैरानी वाली बात, आरती के कमरे के जस्ट सामने बाहर वाले कमरे में एक आदमी और भी था, जिसका चेहरा हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। आरती अपने पति अजय को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कब तक आओगे। अजय उससे बोलता है कि बस मैं थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगा, मेरे दोस्तों ने मुझे ज्यादा पिला दी है। एनीवेज वो जैसे ही कॉल को कट करती है, उसके बाद तभी उसके कमरे की पूरी लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही हम देखते हैं वही आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था, वो उसके करीब बढ़ता है। आरती उससे काफी पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता और आकर फौरन ही आरती के पास उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वह आदमी आरती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आरती उसे काफी रोकती है, लेकिन दोस्तों वो आदमी नहीं रुकता। वो आदमी आरती के साथ घिनौनी हरकतें करता जाता है और इसी बीच हम देखते हैं आरती की मौत हो जाती है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अपनी हवस को मिटाने के बाद वो आदमी आरती के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऊपर से नीचे जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद यहां से कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि आरती की तेराई मनाई जा रही थी। इसी बीच वहां पर पुलिस वाले भी थे, जो कि आरती के पति अजय से कुछ पूछताछ करते हैं। वह पूछते हैं कि तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है, लेकिन अजय मना कर देता है। सभी लोगों ने आरती के मर्डर को सुसाइड में तब्दील कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों को शक था। वो ये कहते हैं कि यह सुसाइड नहीं हो सकती। पुलिस वाले इस केस को और आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन तभी उनके चाचा इस केस को रफा दफा करने की बात करते हैं। उसके बाद तभी हम पूजा को देखते हैं, जो कि आरती की बहन थी। पूजा को इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं लग रही थी कि उसकी आरती दीदी अपनी सुसाइड करके जान दे देंगी। इसी के साथ साथ पूजा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दुल्हन के जोड़े में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है और वो अपना चेहरा जैसे ही घुमाती है, पूजा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसकी आरती दीदी थी। पर हैरानी की बात तो यह है, पर कुछ ही टाइम बाद वो वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद तभी सभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उसके बाद यहां से सीन कट होता है और हम देखते हैं पूजा को, जो कि अपनी स्कूटी से कहीं पर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ कार से उसके जीजू अजय आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि हमें कॉफी पर चलना चाहिए। आरती की गाड़ी खराब थी और ऊपर से उसे काफी प्यास लग रही थी, इसीलिए वह अपने जीजू की गाड़ी में बैठ जाती है और कॉफी पर चली जाती है। एक ढाबे पर जाकर वो लोग कॉफी पीते हैं और उन दोनों के ऐसे बर्ताव को देखकर हमें यह लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं वह दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। कॉफी पीकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हम पूजा को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर लेटी हुई थी। उसके पास उसके जीजू अजय का कॉल आता है, जो कि उसे बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। पूजा फौरन ही उनसे मिलने के लिए चली जाती है। शाम तो हो ही चुकी थी, इसलिए वह रात में उसे डिनर पर लेकर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और तभी इसी के साथ साथ अजय पूजा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और पूजा उसका यह प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। और तभी वह उसे अभी रिंग पहना ही रहा होता है कि तभी इतने में उनके टेबल पर आग लग जाती है। दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं हमको यह पता चल रहा था कि इनके इस रिश्ते से कोई तो है जो नाराज है। उसके बाद तभी वो टाइम स्पेंड करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त हम पूजा को देखते हैं, जो कि अपना मुंह धो रही थी। वो मुंह धोकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, तभी हम उसके आईने पर देख पाते हैं एक चीज लिखी हुई थी, और वो था ये शादी मत करना। बाहर आते ही पूजा कांच के आगे बैठकर लोशन लगा रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ उसके कमरे की लाइट चली जाती है और उसे मिरर के अंदर एक साया दिखाई देता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन आरती का था। इसे देखकर पूजा काफी डर जाती है और इसी के साथ साथ उसके कमरे में उसके चीख की आवाज सुनकर उसकी मॉम आती है। वो बातों को घुमा देती है और अपनी मॉम से ये कहती है कि वह अजय को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसकी मॉम को पहला थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उनको इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। उसके बाद तभी वह अजय के घर पर जाती हैं इस रिश्ते की बात करने के लिए। वहां हम देखते हैं कि अजय भी इस शादी के लिए उतना ही उतावला था जितना कि पूजा थी। बस फिर क्या दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं तो घर वाले भी कहां मना कर पाते थे। इसी के साथ साथ दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है और तभी वो वहां से चले जाते हैं। यहां से सीन कट होता है और अब हम देखते हैं शादी वाला सीन। शादी वाले दिन पूजा मिरर के आगे बैठकर तैयार हो रही थी
और इसी बीच उसकी माँ आ जाती है। फौरन ही उसको रेडी करवाकर वहां से लेकर चली जाती है। उनके जाति दोस्तों हम देखते हैं मिरर में उसी साय को, जो कि आरती का था, काफी ज्यादा गुस्से में। वेल, आगे क्या होगा? क्या ये शादी हो पाएगी या फिर नहीं? देखिए, ये लोग शादी करने के लिए एक मंदिर के अंदर चले जाते हैं। आरती को मरे अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और ये लोग खुशी खुशी शादी कर रहे थे। इसी के साथ साथ हम वहां पर देखते हैं कि आरती की आत्मा वहां पर पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वह पूजा के जोड़े के अंदर आग लगा देती है। बड़ी मुश्किल से उस आग को बुझाया जाता है और दोनों की शादी कंटिन्यू कराई जाती है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी शादी संपन्न भी हो जाती है। शादी की पहली रात को, सुहाग रात वाले दिन, हम पूजा को देखते हैं जो कि अजय का इंतजार कर रही थी। इस रात भी अजय आने में लेट हो गया था। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद अजय उसके करीब आता है। वो पूरी तरीके से रोमांस के मूड में था, लेकिन पूजा उससे बोलती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। और तभी पूजा वॉशरूम के अंदर चेंज करने के लिए जैसे ही जाती है, दरवाजा खोलते ही वह देखती है उसकी बहन आरती की आत्मा वहां पर बड़ी ही गुस्से में खड़ी हुई थी। और इसी के साथ साथ वो आरती की आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। थोड़ी देर के बाद पूजा वॉशरूम के अंदर से बाहर निकलती है, लेकिन वह पहले से काफी बदली हुई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं और पूरी रात रोमांस करते हुए निकाल देते हैं। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त दोनों की आंख खुलती है। अजय उससे कहता है, कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम पूजा को देख पाते हैं जिसे रात का कुछ भी याद नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद तभी वह रेडी होकर नीचे जाती है। नीचे बाबूजी बैठे हुए थे, लेकिन नीचे जाते ही आरती की आत्मा उसके शरीर के अंदर फिर से प्रवेश कर जाती है। और तभी पूजा बाबूजी के करीब जाती है और उनके साथ बदतमीजी करने लगती है। कहीं ना कहीं वो पूजा नहीं थी, कोई और था जो कि उससे ऐसा करवा रहा था। और वह कौन था वह तो आप जानते ही हैं। उसके बाद तभी होश में आते ही वह वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पूजा चश्मा देने के लिए चाचा जी के पास जाती है। जाते वक्त ही आरती की आत्मा उसे अपने कब्जे में कर लेती है और वह जैसे ही उनके कमरे के अंदर उनका चश्मा देने के लिए जाती है, तभी उनके साथ भी वह वही बदतमीजी करना शुरू कर देती है, जैसे कि उनका हाथ अपने आप ही पकड़ा लेना और भी काफी कुछ। और चाचा जी के रिएक्शन को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि उनका भी मन पिघल चुका था। तभी वो उनके रूम से बाहर आती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे आरती की आत्मा बड़े ही गुस्से में खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं पूजा को, जो कि अपने देवर धीरज को नाश्ता देने के लिए जा रही थी। वो जब वहां पर पहुंचती है तो धीरज उससे बोलता है कि आप क्यों आई, मैं खुद ही ले लेता। लेकिन उसे तो आरती की आत्मा फिर से अपने कब्जे में कर लेती है और वह धीरज के साथ भी वही बदतमीजी करना शुरू कर देती है। लेकिन धीरज उसकी ये हरकतें सह नहीं पाता। वह उससे कहता है कि तुमने आज के बाद ऐसी हरकतें करी तो तुम सोच लेना। वो उससे गुस्सा हो जाता है और उसे काफी डांटता है। उसके बाद तभी पूजा अपनी सब्जियां काट रही थी। इसी बीच उसका हाथ कट जाता है और तभी उसके पास मंगल काका आते हैं। वह आकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मजबूरी जानता हूं, तुम किसी घर की बहू बनकर आई हो, पर लेकिन तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए बेटा। पूजा को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसी के साथ साथ पूजा उससे आरती के बारे में पूछती है, लेकिन मंगल काका बातों को घुमाकर वहां से चला जाता है। उसके रिएक्शन को देखकर हमको यह लग रहा था कि वह कुछ ना कुछ आरती के बारे में जरूर जानता है। इसी के साथ साथ पूजा अपने कमरे के अंदर उदास होकर बैठी हुई थी, लेकिन तभी वह देखती है उसके सामने वाला मिरर अचानक से टूटने लगता है और तभी वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और उसके पीछे हम देख पाते हैं आरती की उस अशांत आत्मा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। आरती की आत्मा उससे कहती है कि तूने मेरे पति से शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और इसी के साथ साथ हमको ये पता चलता है कि अभी पूजा जो बदतमीजी कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उससे आरती करवा रही थी, जिससे कि वह बदनाम हो जाए और यहां से चली जाए। लेकिन पूजा उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे कातिल का पता करने के लिए इस घर के अंदर बहू बनकर आई हूं। लेकिन आरती को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। पूजा उससे कहती है कि मुझे तेरा ही वाले दिन से ही शक था, मुझे पता है कि आप सुसाइड नहीं कर सकती। और वह कहती है आपके खूनी के बारे में मंगल को पता है। बस उसने इतना कहा ही था कि तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। बाहर हम देखते हैं कि मंगल ऊपर वाले कमरे से नीचे गिर गया था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और उसे हॉस्पिटल ले जाने की सभी लोग बात कर रहे थे। पूजा भी वहां पर पहुंच जाती है और बाबूजी सभी लोगों से कहते हैं कि जब से आरती की मृत्यु हुई है तब से इस घर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कल सुबह कुलदेवी के मंदिर चलेंगे दिया। और तभी धीरज को छोड़कर सभी लोग कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद तभी हम सुबह देखते हैं वह लोग कुलदेवी के मंदिर जा रहे थे। जाते वक्त
आरती बाबूजी से आरती के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने चाचा की वजह से बात नहीं कर पा रही थी। इसी बीच हम देखते हैं वो लोग एक ढाबे पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। ढाबे पर बाबूजी चाचा जी को एक कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, लेकिन उसको पीते ही उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और इसीलिए वह उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि हम लौटते वक्त तुमको पिक कर लेंगे। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, इसी के साथ साथ अब पूजा उनसे बात करती है आरती के बारे में। पूजा उनसे कहती है कि मुझे लगता है आरती दीदी के कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद चाचा जी हैं। पूजा को अपने चाचा पर शक था, लेकिन तभी बाबूजी उससे कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी आरती दीदी को तुम्हारे चाचा ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। दोस्तों, ये सब सुनकर पूजा के पैरे तलों जमीन खिसक जाती है। वो उससे कहते हैं कि उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और गलती से आरती के कमरे के अंदर चला गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मर गई। अच्छे भले मरने के बाद मैंने उसके केस को सुसाइड करके टरका दिया था, लेकिन पता नहीं तुमने हम पर क्यों शक कर लिया। वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें भी वहीं जाना पड़ेगा जहां तुम्हारी दीदी गई है। इसी के साथ साथ पूजा फौरन ही उसकी कार से निकलकर जंगल की ओर भागती है और वो लीचड़ आदमी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों, रात काफी ज्यादा हो गई थी और पूजा अभी भी अपनी जान बचाकर उस लीचड़ आदमी से भाग ही रही थी। उसका बाबूजी उसके पीछे ही उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था और तभी छिपने के लिए पूजा अपने आप को पत्तों के अंदर छुपा लेती है और वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह पत्तों से बाहर निकलती है तो देखती है कि अब उसके बाबूजी ने उसको पकड़ लिया था। अब पूजा पूरी तरीके से फंस चुकी थी और वो उसे मारने के लिए उसके करीब बढ़ रहा था। लेकिन रुको, इसी के साथ साथ पूजा अपनी बहन आरती को आवाज लगाने लगती है। वो आदमी उससे कहता है कि मरे हुए लोगों को आवाज लगाकर कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो कहां जानता था कि अभी क्या होने वाला है। इसी के साथ साथ उसके पीछे हम देखते हैं आरती की अशांत आत्मा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। आरती की आत्मा बड़े ही गुस्से से उससे कहती है कि अब सबसे बदतर मौत तो तू मरेगा, लेकिन वो उसे पूजा को मारने की धमकी देता है और इसी के साथ साथ आरती की आत्मा पूजा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काफी मारती है। वो वहां से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब आरती की आत्मा उसे कहीं भी नहीं भागने देती। वो उसका गला जोर से दबाकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है, या फिर कह लो कि वो अपना बदला पूरा कर लेती है। उसकी मौत के बाद आरती की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और इस घटना के बाद से कभी भी उसने आरती की आत्मा को नहीं देखा। शायद उसकी भटकती हुई आत्मा को अब इंसाफ मिल चुका था। इस वाकया के बाद पूजा और अजय दोनों ही इस घर को छोड़कर शहर के अंदर रहने के लिए चले गए हैं और अब उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता।